नगर देख करके गुरु विश्वामित्र जी के पास गए हैं। रात्रि विश्राम किया है भगवान ने, प्रातःकाल जगे हैं। तो एक थोड़ी सी चर्चा कर लें, हम विस्तारित ना जाएंगे। भगवान राम और माँ जानकी के पहले मिलन की कथा आती है। महाराज प्रातःकाल हुआ और विश्वामित्र जैसे आदेश दिया है, समय जान मुनि आय सुपाय, लेने प्रसूनो चले दोनों भाई फूल लेने के लिए जाते हैं। गुरु विश्वामित्र ने कहा है, बोले राम जी मेरी पूजा के लिए आप फूल तोड़ करके लाओ। और फूल लेने के लिए सरकार गए। थोड़ी सी कुछ चर्चाएं इसमें करूं मैं। देखिए यहाँ पर बाबा जी ने लिखा, लेन प्रसून चले दोनों भाई गए। अच्छा, फूल कोई इतनी वजनदार चीज नहीं है। बगल में बगीचा था, विश्वामित्र जी ने आदेश दिया पूजा के लिए फूल तोड़ लाओ। तो राम जी लक्ष्मण जी को भी बोल सकते थे जाओ तुम फूल ले आओ पूजा के लिए, या राम जी अकेले चले जाते। परंतु दोनों भाई साथ में क्यों गए? थोड़ा भाव। हाँ, पहला भाव इस सूत्र के कई, लेन प्रसून चले दोनों भाई। हाँ, समय जान मुनि आय सुपाय, समय जान मुनि आय सुपाय, लेन प्रसूनो चले दोनों भाई, लेन प्रसून चले दो भाई, समय जान मुनि आय सुपाई, समय जान मुनि आय सुपाई, लेन प्रसून चले दोनों भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। अब दोनों भाई क्यों गए? पहला भाव, मेरे भैया राम जी को ये पता है कि जिस बगीचे में फूल लेने जा रहा हूँ वो बगीचा सीता का है, और मैं जाऊंगा सीता भी वहां आएगी। और सीता अकेली नहीं होंगी, उनके साथ में बहुत सारी सखियां होंगी, उनकी बहनें होंगी। और अगर सीता के साथ में उनकी बहनें हों तो मेरा भाई मेरे साथ जाना जरूरी है। हाँ? तो पहला भाव, सीता फुलवारी माई है, सीता फुलवारी माई है, संग में बहिनी ने को ले आई है, संग में बहिनी को ले आई है, बहिनी नेवारी जनक दुलारी, बहिनी नेवारी जनक दुलारी, भैयन बारो अवधो बिहारी, भैयन बारो अवध बिहारी, याते संग में, इसलिए याते संग में लीनो भाई, लेन प्रसूनो चले दोनों भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। और एक भाव और कह दूं मैं। अच्छा, राम जी लक्ष्मण जी को कभी अकेले विश्वामित्र जी के पास नहीं छोड़ते। उसका एक कारण था, क्योंकि जैसा स्वभाव विश्वामित्र जी का था वैसा स्वभाव लक्ष्मण जी का भी था। हाँ, बोलो जय सिया राम। बाबा विश्वामित्र भी बहुत क्रोधी महात्मा है और लक्ष्मण जी भी कोई कम नहीं है। हाँ, और लक्ष्मण जी तो राम जी से कह दिए हैं कि गुरु की तुम मात न जानो का हो, ना मैं किसी को गुरु मानता ना माता मानता, सब कुछ मेरे आप हो। तो राम जी लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के पास अकेला छोड़ने में डर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो क्या जैसो है स्वभाव मुनिवर को, जैसो है स्वभाव
बर को, है स्वभाव तस लखन कुंवर को, है स्वभाव तस लखन कुंवर को। महाराज भगवान राम जी ने कहा, बोले जैसा स्वभाव गुरु जी का वैसा लक्ष्मण जी का। अगर क्रोध में आकर के गुरु जी ने कुछ कह दिया तो क्या होगा? जो सरोस मुनिवर कछु कई हैं, लखन लाल तब धनुष उठई है। लखन लाल तब धनुष उठई है। और जब लक्ष्मण भैया धनुष उठाएंगे तो क्या होगा? गुरु शिष्य की होए लड़ाई, इसलिए लेन प्रसूनो चले दोनों भाई। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून। बगीचे में भगवान पहुंचे। बाबा कहते हैं, चहुं दिस चिताई पूछ माली गनो, और लगे लेन दल फूल मुदित मन। भगवान फूल तोड़ने लगे। उसी अवसर में जानकी जी आई। 2-3 मिनट में ये कथा ले लो। जानकी माता आई और उनके साथ बहुत सारी सखियां थी। हाँ, बाबा कहते हैं, ते ही अवसर सीता तहाँ आई, और गिरजा पूजन जननी पठाई। और भगवती सीता ने जाकर के पहले स्नान किया सरोवर में, और उसके बाद गौरी जी की पूजा किया। हाँ, शांत बैठना। हाँ, कल ये राम जी बने थे तो सोच रहे हैं आज हमारी शादी भी हो जाएगी। हाँ, अच्छा है ना। महाराज भगवती सीता आई और माता जानकी ने जाकर के पूजा किया। बड़ी सुंदर एक पंक्ति बड़ी सुंदर है। भगवती सीता ने जाकर के पूजा किया। पूजा कीन्हो अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभगो परमा। महाराज भगवती सीता ने गौरी जी की पूजन किया और पूजा में कहा, प्रभु हे मैया, निज अनुरूप मैं जिसके लायक हूँ या जिस लायक हूँ मुझे वैसा ही वरदान दे दो। और मैं सबसे प्रार्थना करूं, कई बार हमारी मांग बहुत बड़ी होती है। हाँ, अपने अनुसार मांग करो। हाँ, जिसके अनुकूल हो मांग वैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बालम वही लूंगी 555 वाला। हाँ, निज अनुरूप सुभग बरमागा। और इतने में एक सखी ने आकर के सीता जी से कहा, मैया बगीचे में 2 राजकुमार हैं। हाँ, क्योंकि एक सखी घूमने के लिए गई थी। हाँ ठीक है। और उसने भगवान का दर्शन किया है। भगवान का दर्शन हुआ, वो आकर सीता जी से बताती है। और सीता जी अभी टाइम है इस बात है ना। अच्छा हाँ ठीक है। और माता सीता ने भी जाकर भगवान का दर्शन किया है। भगवती सीता ने हृदय में भगवान को धारण किया और वहां से आई। भगवती सीता ने जैसे ही राम जी को देखा, बाबा कहते हैं, लोचन मगोरा महीउरियानी, और दीने पलाट कपाट सयान। हृदय में धारण किया, वापस आई। माता गौरी के पास फिर से पूजन किया है भगवती सीता ने। और पूजन में 4 सूत्र गाया। ये चौपाइयां सभी गालो। कौन सी? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख
सिया राम जय जय राम ताली हरि बोल। सिया राम जय जय राम जय जय गिरिवर जय जय गिरिवर जय जय गिरिवर राम राज किशोरी जय महेश मुकुंद। और दूसरा सुर सीता जी ने कहा जय गजबदान खरानन माता जगत जननी दानी में स्तुति गाता सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम ओ नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना राम सिया राम जय जय राम। मेरे भैया देखिए पत्थर की मूर्ति थी और सीता जी ने माला उठाया मूर्ति को पिढ़ाना चाहा, लेकिन मेरे बाबा कहते हैं विनय प्रेम बस भई भवानी खसी मान मूरत मुस्कान हरि बोल। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। खसी माल मूरत मुस्कानी। देखिए भगवती सीता ने माला पिन्हाया, लेकिन माला पिन्हाया नहीं, माला उठाया। जैसे ही पार्वती जी का मंदिर था माला पिन्हाना चाहा, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं खसी माल मूरत मुस्कानी, हाथ से माला गिर गई और मूर्ति हंसने लगी। हाँ देखिए मूर्ति सीता जी पूजा करे मूर्ति हंसे वो बात अलग है साहब। और हंसी ही नहीं मूर्ति ने बोला भी। शांत बैठो, उचीर न कर बैठो। हाँ बैठे रहिए। खसी माल मूरत मुस्कानी। एक भाव आखिर मूर्ति हंसी की। देखिए सीता जी ने माला पहनाना चाहा पर माला हाथ से गिर गई और मूर्ति हंस पड़ी। सीता जी के हाथ से माला क्यों गिरी? क्योंकि जैसे ही पार्वती जी को माला पहनाना चाहिए तो माता सीता डर गई, क्योंकि शिव पुराण में भगवान महादेव के एक रूप का वर्णन आता है। महादेव ने सृष्टि खंड में अर्धनारी रूप रख लिया था, एक तरफ महादेव एक तरफ पार्वती। तो सीता जी जैसे ही पार्वती जी को माला पहनाती हैं उन्हें याद आ गई कि कहीं ऐसा ना हो एक तरफ से महादेव निकल पड़े। हाँ क्योंकि बिना कारण के हंसी नहीं आती, जब कोई कारण हो तब तो हंसी आती। और जैसे ही डर आया कि कहीं महादेव ना निकले, हाथ कपने लगे और माला गिर गई। और जैसे ही माला गिरी तो मूर्ति हंस पड़ी। मूर्ति ने हंसा ही नहीं और मूर्ति ने बोला भी। मूर्ति कहती है सुन सिया तो आशीष हमारे, अब पूजे ही मन कामना तुम्हारी। मेरी इच्छा पूरी होगी, जाओ। सीता जी आ गई भवन को। राम जी भैया एक बात कह दो, राम जी सुबह सुबह फूल तोड़ने आए थे पर फूल लेके 12 बजे लौटे। विश्वामित्र जी पूजा वूजा करके भोजन करके विश्राम में थे। विश्वामित्र जी ने पूछा राम जी फूल लेके बड़ी देर में आए हो? भगवान विश्वामित्र जी से छिपाते नहीं। भगवान कहने लगे प्रभु जनक की बेटी जानकी बगीचे में आ गई थी। हाँ ऋषिक जी महाराज ने कहा है ना, भगवान कहते हैं उनकी सुंदरता को देखते हुए मुझे विलंब हो गया। जिस तरह
सीता जी राम जी को लेकर हृदय में गए, उसी तरह राम जी भी सीता को हृदय में आए और गौरी जी का आशीर्वाद सीता को मिला। और विश्वामित्र जी ने राम जी को कह दिया, शुभल मनोरथ हो ही तुम्हारे, तेरी इच्छा पूरी हो राघो। राम लखन सुनि भय सुखारे। और आइए अब रंग भूमि की ओर चले। भगवान राम उस भूमि में गए जहां पर धनुष रख